हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई मालूमात मिलती रहे। दूसरा, आज हम जो बात करेंगे वो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए बात करेंगे। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का एक अहम पार्ट होती हैं, लेकिन उनको एक बहुत मिनिमम वेजेस पे बहुत कम उनको तनख्वाहों पे रखा जाता है और उनसे जो है मुश्किल से मुश्किल काम लिया जाता है। और जो प्रॉफिट जो होता है वो सिर्फ एक जो मालिक होता है वो ले जाता है, या और जो बड़ी जो और कुछ ऊपर जो है मैनेजमेंट के लिए बंदे रख दिए जाते हैं जिन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर रख दिया जाता है। और बेचारा जो नीचे मेहनत करने वाला जो असल एम्प्लॉयज़ होता है और वर्कर्स होते हैं जो बड़ी तादाद में होते हैं, उनको बस उनका इस्तेसाल किया जाता है। तो इस तरीके से मिसाल है कि किस तरीके से मतलब हम लोग ऐसे, और ये समझा जाता है कि शायद वर्कर्स अपने आप को खुद मैनेज नहीं कर सकते, कि अगर ये ऊपर जो मैनेजमेंट नहीं बैठी हुई होगी है, मालिक नहीं होगा तो वर्कर काम नहीं कर सकता। लेकिन हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे किस तरीके से इस इस्तेसाल के अगेंस्ट जो मज़दूर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खड़े हुए हैं, और किस तरीके से उन्होंने किसी मैनेजमेंट और मालिक के बगैर अपने जो है इदारों को चलाया है। इसकी इसकी आज एक मैं बात करने वाला हूँ जिसमें जो सबसे मशहूर है वो एक वाक़या है, वो ब्रुकमैन फैक्ट्री का वाक़या है। ये फैक्ट्री जो है ये ब्यूनस एयर्स अर्जेंटाइन में है। और ये एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो उसको अब जो फ़िलहाल जो एक वर्कर कोऑपरेटिव चला रही है 18 दिसंबर के नाम से। और ये फैक्ट्री, इससे वर्कर कोऑपरेटिव ने वर्कर्स ने बाजियाब करवाई मालिक से। मतलब ये बाजियाब फैक्ट्रीज में शामिल है और इस तरीके की बहुत सारी मशार है, लेकिन ये उनमें बहुत मशहूर है अर्जेंटाइन में। कि पहले तो ये बोलें वर्कर कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव एक एसोसिएशन होती है, मतलब कोऑपरेटिव जो होती है एसोसिएशन होती है जो किसी मकसद के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं और एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, वो माशी हो माशरती हो। इसी तरीके से जो वर्कर कोऑपरेटिव होता है, तो ये कारकुनों की मैं जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी मलकियत में होती है और ये उनकी खुद इंतज़ामी एक बॉडी होती है। और इस कंट्रोल का मतलब एक ऐसी मतलब इसमें ऐसा इस कंट्रोल का मकसद होता है कि कोई ऐसा फर्म, कोई ऐसी इदारे या कोई फैक्ट्री जिसको कारकुन ने जो है जमहूरी तरीके से चलाया, मतलब डिसीजन मेकिंग में कि भाई वो जो फैक्ट्री है उसमें किस तरीके से काम होना है, किसके क्या रोल्स हैं और क्या काम उन्होंने करना है, वो जमहूरी तरीके से डिसाइड किए जा रहे होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में हम वोट देते हैं, वैसे ही मिलजुल के वो लोग मशवरा करते हैं और उसको चला रहे होते हैं वर्कर। या फिर उसमें मैनेजमेंट जो है उसको सिलेक्ट करने में, मतलब उसमें ये नहीं होता कि बाहर से कोई भी मैनेजमेंट ले आया और मालिक और ला के बिठा दी, लेकिन उसमें मैनेजमेंट सेलेक्ट करने में वर्कर्स को दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैनेजमेंट सेलेक्ट करने में वर्कर्स अपनी राय दही करते हैं और हर वर्कर का इक्वल वोट होता है। जिस तरीके से जो ऑनर होता है उसका एक वोट होता है, वैसे वर्कर का भी एक वोट होता है और वो अपने लिए मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से चलाते हैं। तो कोऑपरेटिव इस तरीके से होती है। असल में ये जो अंडर आती है वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आती है। मतलब इसमें आप बोलते हैं कि वर्कर्स किस तरीके से ख़ुद नज़्म व नस्क के तहत मुख्तलिफ जो हालतें हैं जिसमें अपने आप को चला सकते हैं। आप इसमें मुख्तलिफ हालतें हैं, इसमें एक तो ये कि जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, जो कारकुनान हैं, वो बराह रास्त मतलब डायरेक्टली मिलजुल के अपना मामला चलाते हैं। या दूसरा ये होता है कि मतलब उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होती, कोई ऑनर नहीं होता, खुद ही मिलके कंपनी है जो फैक्ट्री होती है उसको चला रहे होते हैं, खुद ही डिसीजन ले रहे होते हैं, एक बॉडी बना लेते हैं और उसमें डिसीजन करते हैं, फैसला करते हैं, रोल्स और टास्क लोगों को बांटते हैं, किस तरीके से काम करना है, क्या सैलरी होनी चाहिए, और आपस में इस तरीके से मशवरा करके काम करते हैं। या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि जो वर्कर्स हैं वो मिल के किसी जो मतलब अपने लिए मैनेजमेंट का सिलेक्शन करते हैं कि भाई ये बंदा ये मैनेज करेगा, या हम इन बंदे को ये मैनेजमेंट करने का, फैक्ट्री की या कंपनी की मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग इसको अपॉइंट कर रहे हैं। इसी तरीका वाकई हमें ब्रुकमैन फैक्ट्री को मिलता है जो अर्जेंटाइन के जो माशी बहरान जब आया था तो उसका असर उस फैक्ट्री पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। और जो 1998 में जो कसाद बाजारी के तौर पे मतलब वो सामने नुमाया हुआ, जब 1995 में कारोबार कम होता जा रहा था इस फैक्ट्री का, और ब्रुकमैन ने अपने 300 साबका एम्प्लॉय में से जो 9 दर्जन जो एम्प्लॉय हैं उनको बरतरफ भी कर दिया था। और उनकी जो फ़रोख्त है, सेल्स है, वो भी गिरती जा रही थी इस फैक्ट्री की। और कर्ज़ों का भी अंबार लग गया था, बहुत ज़्यादा कर्ज़ों के ढेर में थी वो फैक्ट्री। और मतलब ये हद आ गई थी कि मज़दूरों की तनख्वाहें इतनी कम कर दी गई थी कि वो उस जो पैसे उन्हें मिल रहे थे उससे वो फैक्ट्री में अपने घर से फैक्ट्री में आने का और वापसी जाने का किराया तक भी नहीं उनका निकल रहा था।
और फिर ऐसी अफवाहें भी आना शुरू हुई कि भाई मालिक शायद फैक्ट्री बंद करने वाला है। तो फिर 18 दिसंबर 2001 को तकरीबन जो उस फैक्ट्री के 50 मुलाजमिन थे, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन थी, उन्होंने फैक्ट्री में गए और उन्होंने आपस में मिले और उन्होंने अपनी मुलाजमतें बरकरार रखने के लिए फ़ैसला किया कि भाई हम मालिक से जाके सफरी अलाउंस देते, क्योंकि आने जाना तो पड़ेगा ना काम करने के लिए, तो कम से कम इतने पैसे तो देंगे ताकि हमें आने जाने का उसमें से ख़र्चा निकलता रहे। तो अलाउंस के लिए जब वो उन फैक्ट्री के मालिक जो ब्रुकमैन ब्रादर थे, ब्रुकमैन फैक्ट्री थी और वो उन्हीं भाइयों के नाम पे थी, ब्रुकमैन ब्रदर्स खिलाते थे, तो उनके पास गए तो उन्होंने, जो मालिक हैं, उन्होंने रकम लाने का वादा किया और वो फैक्ट्री से चले गए कि भाई हम रकम लेके आ रहे हैं। मज़दूरों ने जो हैं वो, जो वहाँ पे फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, उन्होंने वहीं ठहरने का फ़ैसला किया और जो दरवाजे का जो चाबियाँ थी वो जो चौकीदार जो था वहाँ का, जो गेट कीपर था, उससे उन्होंने ले ली और उन्होंने बोला कि भाई जब हम मतलब इसको टेक ओवर कर लेते कंपनी को, और जो बाकी जो हम लोग उनसे जो डिस्कशन करेंगे, जो मामलत करेंगे, वो इस पोजीशन से करेंगे कि भाई फैक्ट्री को अपने अंडर रख के उनसे बात करेंगे कि हमारे मामलात का क्या होना चाहिए, नौकरी से मुतालिक और सारी चीज़ें। लेकिन वो उन्होंने इंतज़ार किया तो फैक्ट्री के मालिकान नहीं है। और फिर उन मज़दूरों ने क्या किया कि भाई वो डेली बेसिस पे आना शुरू हो गया और फैक्ट्री को खुद चलाना शुरू कर दिया। और मज़दूरों ने इस तरीके से चलाया कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो गई। उन्होंने क्लाइंट नए मिले उन्हें, और कर्ज़े वगैरह उन्होंने चुकाना शुरू कर दिए, जो कर्ज़े थे वो सारे अदा करना शुरू कर दिए। और उन्होंने एक अपनी असेंबली टाइप बना दी जिसमें वो मिलके जो फैसला करते थे, और उसी में उन लोगों ने उसी असेंबली में अपनी मुनासिब के हर बंदे की क्या मुनासिब उजरत होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, तो वो भी डिसाइड कर लिया और सारे बंदे उस पर काम करने शुरू। और इस तरीके से महीने गुजरना शुरू हुआ और उन लोगों ने मज़ीद 10 मुलाजमीन भी अपॉइंट किए। जब ये फैक्ट्री जब अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गई, जब उन्होंने जो इसको जो पूरी ये जो बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, उससे मज़दूरों ने मिलकर अपने बलबूते पे उसको चलाया और उसको निकाल के लाया। तो फिर उसके बाद जो मालिक ने कई मुतअद्दिद बार मज़दूरों को बेदखल करने की कोशिश की, और जो आखिरी जो कोशिश की गई थी वो कोर्ट के ज़रिए, जब एक जज ने, जो जॉर्ज रेमोंडी के नाम के थे, उनकी तरफ से एक मतलब हुक्म आया 18 अप्रैल 2003 को आधी रात को। फिर जब उन्होंने हुक्म किया कि भाई मालिक की जगह है और इनको खाली किया जाए, तो फिर उस 18 अप्रैल 2003 को मतलब रात के टाइम पे अर्जेंटाइन की जो वफाकी पुलिस जो है उसके 300 से ज़्यादा पुलिस मेंबर और 30 करीब शहरी, मतलब उन्होंने जो 300 से ज़्यादा पुलिस मेंबर वहाँ पे जमा हो गए। और वो मतलब उस जो हुक्म जो जज ने दिया था फैक्ट्री खाली करवाने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री खाली करवा दी। लेकिन कुछ घंटों बाद ही 3,000 से ज़्यादा जो मुजाहिरीन हैं वो वहाँ पे जमा हो गए, जिसमें वो फैक्ट्रीज़ के जो ब्रुकमैन फैक्ट्री के अपने भी जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो भी जमा हो गए और बाकी लोग भी उनकी हिमायत के लिए जमा हो गए और फैक्ट्री का घेराव कर लिया। तो इसी में जो कुछ जो इंसानी हकूक़ के ग्रुप हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और ये जो दीगर अहदेदार हैं उनसे मुलाकात की, जज से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने फ़ैसला अपना उल्टा नहीं। तो 19 अप्रैल को आखिरकार जेनॉन एक और सेरेमिक्स की फैक्ट्री थी, उसको भी इसी तरीके से वर्कर्स चला रहे थे, उन्होंने भी इसी तरीके से मालिक से उसको बाजियाब किया था और ख़ुद अपने बलबूते पे चलाने में लगे हुए थे। वहाँ के वर्कर्स और ब्रुकमैन फैक्ट्री के मकामी वर्कर्स और बहुत सारे लोग जो इलाकाई लोग हैं वो मिलजुल के आए और उन्होंने एक दूसरे के साथ जमा हुआ और एहतजाज किया और आखिरकार उस फैक्ट्री पे काबू कर लिया उन्होंने। उन पर काफ़ी तशद्दुद किया गया, उन्होंने कैंप लगाया तो उनके ऊपर पुलिस का भी तशद्दुद हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार उन्होंने उसको मतलब इसका जो एहतजाज किया और उस फैक्ट्री पे कब्ज़ा करने पे वो कामयाब हो गए, जिसमें वो 20 ज़ख्मी भी हुए और 100 से ज़्यादा गिरफ़्तार भी हुए। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी हिम्मत से उस फैक्ट्री पे कब्ज़ा कर लिया और वो ब्रुकमैन फैक्ट्री अभी भी है अर्जेंटाइन में जो चल रही है, और वही तंजीम वर्कर्स की उसको चला रही है, जिसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मालिक नहीं है, और वो खुद मिल के अपने बलबूते पे चला रहे हैं, अच्छी चल रही है और उनकी इनकम भी हो रही है, मज़ीद लोग भी अपॉइंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज अर्जेंटाइन में इसी तरीके से बोलते हैं कि तकरीबन 200 की फैक्ट्रीज और मुख्तलिफ बिजनेस हैं जिनको वर्कर्स ने टेक ओवर किया, जो कसाद बाजारी की हालत में थे, बैंकरप्सी होने वाली थी, या जिनके मालिक जो हैं वो वर्कर्स को जो उनका हक बनता था वो नहीं दे रहे थे और निकाल रहे थे। तो इस कंडीशन में उन लोगों ने उसको टेक ओवर किया और वो सेल्फ मैनेजमेंट के तहत और कोऑपरेटिव जो वर्कर कोऑपरेटिव है उसके तहत उसको चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, जो एक मिसाल है
और जो हमारे जैसे कंट्रीज़ में भी जिस तरीके से यहाँ पे जो कंपनीज़ है जहाँ पे वर्कर्स को उनके हकूक़ दिए नहीं जाते जितना उनका बनता है, खुद तो प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे होते हैं और वर्कर्स की जो या तो उनको जॉब से निकालते हैं। अभी जैसे कोरोना में हमने देखा, वैसे तो पहले जब कंपनीज़ ने जो मज़दूरों को रखा हुआ था या एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ था तो उनको सैलरी ना होने के बराबर उसमें वो फिर भी काम कर रहे थे, लेकिन ज़रा सा कुछ मसला हुआ तो उन्होंने कुछ अर्से बर्दाश्त करने की जगह कि भाई अपने प्रॉफिट से जो वैसे ही इतना जमा हुआ था इतना प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन अपना प्रॉफिट कम नहीं हो, उन्होंने उसके उन मज़दूरों को निकालना ज़्यादा बेहतर पसंद किया। और फिर हम देख रहे होते हैं कि किस बुरी हालत में यहाँ पर हमारी कंपनीज़ में आप चले जाएँ, फैक्ट्रीज़ में चले जाएँ और उनको कितनी कम तनख्वाह पे और किस कंडीशन में काम करवाया जा रहा होता है। तो ये एक ऑप्शन है, ये हमारा मज़दूर, हमारे एम्प्लॉयज़ इस तरीके से काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मैनेजमेंट के बगैर भी ये मिसालें हैं कि मैनेजमेंट के बगैर जो हायर मैनेजमेंट होती है जिसको 2-3 बंदे हायर कर लेते हैं और उनको ज़्यादा तनख्वाह दे रहे होते हैं मालिक, और वो नीचे वालों की इसी वजह से वो नीचे वालों पर जुल्म कर रहे होते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ जो मालिक की बना रहे होते हैं, उनको सैलरी ज़्यादा नहीं दे, अपनी सैलरीज़ को बचाने के लिए, मालिक को सेटिस्फाई करने के लिए, और ऑनर जिनको सिर्फ अपने प्रॉफिट के अलावा किसी चीज़ से गर्ज नहीं होता नीचे काम करने वालों से। तो ये हमारे सामने मिसालें हैं कि किस तरीके से इनको हटा के भी इस तरीके से कोऑपरेटिव बॉडीज़ के थ्रू ये चला सकता है। तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारी जो वर्कर्स हैं वो भी इस तरीके से आ सकते हैं, एहतजाज करें और इस तरीके की जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ खड़े हों और एक शुरुआत तो करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरीके के जो मामला हैं इनको प्रमोट किया जाए, ऐसी बॉडीज़ को कंसीडर किया जाए और ऐसी फैक्ट्रीज ऐसे वो कायम किए जाएँ जहाँ पे मतलब वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट के तहत उनको चला रहे हों। और आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में, क्योंकि जब वहाँ पे वर्कर पता है कि मैं उसको खुद चला रहा हूँ और मैं जितना बेहतर चलाऊँगा मुझे इतना अच्छा अर्निंग होगी और वो मुझे अर्निंग मिलेगी, तो वो फिर देखें किस तरीके से खुद एतमादी से चलाएँगे और एक उनके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और एक मज़ीद मेहनत करने का जज़्बा पैदा होगा। तो ये मिसालें हैं हमारे सामने कि किस तरीके से जिस तरीके से मज़दूरों की और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो हालत है और ऊपर वाले किस तरीके से जो मालिक हैं वो सिर्फ प्रॉफिट अपने गर्द होता है, नीचे वालों को कम तनख्वाह दे रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, हर एक बंदे से 3 बंदे का काम करवा रहे होते हैं, बुरी कंडीशन में काम करवा रहे होते हैं। कंडीशन भी मतलब उनको जो जिस तरीके की कंडीशन है और वर्किंग कंडीशन में मतलब उन्हें रखना चाहिए और जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जिस नोयत का वो काम कर रहे होते हैं वो नहीं दे रहे होते हैं। और एक दो बंदे जो मैनेजमेंट के नाम पे ऊपर अपॉइंट कर दिए जाते हैं जिनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती रहती है और वो उसी तरीके से नीचे वालों पर जुल्म कर रहे होते हैं, उनकी सैलरीज़ कम से कम कर रहे होते हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पे सैलरीज़ कम कर रहे होते हैं, उनको फायर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें की बहुत मिसाल है और फिर हम देख सकते हैं कि इसके अगेंस्ट किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास ब्रुकमैन फैक्ट्री की मिसाल है।